हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहले आए हैं मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम लोग आज के दिन बात करें, लगभग 3.5% की तेज़ी देखने को मिली। तो इस तेज़ी को देखकर आपको ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना, क्योंकि ये थोड़ी दिनों की तेज़ी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ महीनों से हम लोग बात करें, लगातार ये स्टॉक्स डाउनवर्ड ही मूव कर रहा है। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इसके क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर, तो इसके क्वार्टर्स के नतीजे अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं। अगर हम लोग बात करें डेट की, तो 21 मई इसके क्वार्टर के डिक्लेयर होने वाले हैं। तो आप चाहते हैं तो इस डेट को इस पर नज़रें बना के रख सकते हैं। इसके क्वार्टर्स के नतीजे को चेकआउट करिए, उसके बाद किसी तरीके के डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि देखा जाए तो ये स्टॉक्स लगातार कंटिन्यू गिरावट की तरफ ही मूव कर रहा है, इसलिए सोच समझ के काम करिएगा। 21 मई को कहीं ना कहीं इसके क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर होने वाले, वहाँ पे इसके नंबर्स को जरूर आप चेकआउट जरूर करिएगा। अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस के लेकर, तो यहाँ पर देखिएगा परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो मैं अगेन कहना चाहूँगा, किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको इसके अंदर नहीं करना है। अगर यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँ फोरकास्टिंग और रेटिंग्स को लेकर, तो यहाँ पर देखिएगा 14 एनालिस्ट ने इसे कवर किया। 71% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। सबसे अच्छी बात निकलती हुई आ रही है इस स्टॉक्स के लिए, तो ये स्टॉक्स किसी भी तरह के रेड फ्लैग जोन में नहीं है, जो कि अच्छी बात निकलती हुई आ रही है। ना ही ये एएसएम के अंदर लिस्टेड है, ना ही ये किसी तरह के जीएसएम के अंदर लिस्टेड है। अगर यहाँ पे बात करूँ म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में, तो यहाँ पे देखिएगा अभी फिलहाल मैं मार्च 2025 की बात करूँ, यानी कि Q4 की बात करूँ, लगभग 14.79% की यहाँ पे हिस्सेदारी है। वहीं हम लोग Q3 से कंपेयर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिएगा 15.52% की हिस्सेदारी थी। ऑलमोस्ट हम लोग कहेंगे 1% की हिस्सेदारी यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने कम कर रखी है। अगर प्रिंस पैप के अंदर हम लोग फोरकास्टिंग की बात करें, ये फोरकास्टिंग मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहते हैं तो खुद से भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं, पब्लिकली अवेलेबल है। अगर यहाँ पर बात करें तो 12 एनालिस्ट ने कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। अगर मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 410 रुपये निकलती हुई आ रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 246 रुपये निकलती हुई आ रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें करंट प्राइस की, वो वैल्यू निकलती हुई आ रही है 278। तो यहाँ से देखा जाए तो मिनिमम वैल्यू जो है 246 रुपये ज़्यादा दूर नज़र नहीं आता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा आपको अवेयर होकर काम करना, मैं जैसा बार बार आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा इस तरह के स्टॉक्स में आपको अवेयरनेस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि लगातार ये गिर रहा है। आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स होगा तो इसका दुख बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे, कैसा आपको पोर्टफोलियो देखने पर लगता होगा जब ये रेड निशान पे हमेशा क्लोज होती होगी, या इसकी जो हमारी जो रिटर्न्स है वो लाल दिखती होगी, तो आपको कैसा फील होता होगा ये आप बेहतर जान सकते हैं। इसलिए इसके अंदर सोच समझ के काम करिएगा। अगर हम लोग चार्ट पे चल के इसके लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करें, क्या सिचुएशन निकलती हुई आ रही है, यहाँ पर देखिएगा एक तरफा गिरावट इसके अंदर नजर आती हुई दिख रही है। मैंने ये चार्ट 1 डे के टाइम फ्रेम पे लगा रखा है। चार्ट के ऊपर देखिए कुछ पैटर्न्स आपको नजर आती हुई दिख रही है। ये पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया। आप चाहते हैं तो खुद से भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए, मैं थोड़ा सा कैंडल को जूम इन कर दूँ तो ये लेवल्स देखिएगा लगभग इस लेवल्स के आसपास हल्की फुल्की बाइंग हमें देखने को मिली। इस लेवल्स की बात करें तो तकरीबन 229 रुपये का लेवल निकलती हुई, जो कि हमारे लिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर नजर आता हुआ दिख रहा है। अप साइड में हम लोग बात करें, ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ये हमारा सेलिंग एक्टिविटी एरिया, यहाँ पर सेलर्स की एक्टिविटी नोटिस की गई थी। ठीक इसी लेवल के आसपास ये अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाने की कोशिश करूं तो उम्मीद है अब आपको क्लियरली ये दिख रहा होगा। देखिएगा ठीक इसी लेवल के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग इसके रेंज की बात करें तो इसकी रेंज निकलती हुई आ रही है 270 रुपये से लेकर 290 रुपये के आसपास। तो ठीक उसी रेंज के पास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ इसकी 50 डे में की वैल्यू के बारे में, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 271 रुपया। अगर मैं बात करूँ 200 डे मूविंग एवरेज की, तो इसकी वैल्यू यहाँ से काफ़ी ऊपर निकलती हुई आ रही है, लगभग 396 रुपये के आसपास निकलती हुई आ रही है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी लगभग अच्छी खासी नजर आती हुई दिख रही है। 4.5 लाख की वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई थी। अगर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 46% की डिलीवरी इसके अंदर देखी गई थी। अगर हम लोग बात करें, एक समय ऐसा था ये स्टॉक्स देखिएगा तकरीबन 800 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। उसके बाद देखा जाए तो एक तरफा इसके अंदर कहीं ना कहीं गिरावट वाली सिचुएशन बनी हुई है। अगर हम लोग बात करें तो रिटेलर्स इसके अंदर बुरी तरीके से ट्रैप हो चुके हैं। तो अगर किसी ने ऊपर के लेवल पे बाई किया होगा, अगर आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कहीं पर एवरेज आउट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना चाहिए, तभी किसी तरह के डिसीजन लेना चाहिए। या हो सके तो अपने कैपिटल पर जितना रिस्क आप बियर कर सकते हैं उतना ही रिस्क इसके अंदर लीजिएगा। किसी भी तरीके की ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर यहाँ से हम लोग बात करें तो एक तरफा गिरावट देखने को मिली है। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ टेक्निकल्स के लेकर, क्या टेक्निकल्स निकलती हुई आ रही ट्रेडिंग व्यू की तरफ से, मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसके अंदर यहाँ पर
देखिएगा बाई का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल अगर इंडिकेशन की बात करें तो बाई का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 4 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन हमें मिल रहा है। 13 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाई का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा 10 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाई का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 4 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑसिलेटर की बात करें तो ऑसिलेटर के अंदर भी बाई का ही इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 3 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाई का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल्स को देखकर आपको जल्दबाजी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपको जाके आंख बंद करके बाई कर लेनी है, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना। इस चीज़ से आपको बचना है, क्योंकि मैं जैसा बार बार बोल रहा हूँ, अगर इसके क्वार्टर्स के नतीजे बुरे आते हैं तो मे भी ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं वापस से 230-229 रुपये के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। तो किसी भी तरह के जल्दबाजी से स्टॉक्स के अंदर नहीं दिखाना है।